सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत ही कमाल की न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को आजकल बहुत ज़्यादा आंखें दिखा रहा है, जिसके चलते और चाइना ने जो है वो G20 समिट में आने से इनकार कर दिया है। तो भारत ने उसके जवाब में जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस चल रही है। तो भारत ने ताइवान को सपोर्ट करने का जो है फैसला कर दिया है। तो किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह नहीं, इसमें इस वीडियो में फुल डिटेल होने वाली है, न्यूज़ होने वाली है। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, एंड में जो है वो बातचीत करेंगे, अंत तक बने रहें। लेट दोस्तों, चीन को हमेशा से ऐसा लगता था कि वह जिस तरह से अपने आसपास के छोटे देशों को डरा धमका कर रखता है, भारत के साथ भी वैसा ही कर सकता है। इसी उम्मीद से चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाया, पर हम सभी को पता है कि ऐसा करके चीन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। न सिर्फ भारत ने सीमा पर अपनी सेना की ताकत को बढ़ाया, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले विकसित नहीं था उसे बनाने में भी हजारों करोड़ रुपए पंप कर दिए। और इस बार फिर से कुछ ऐसा ही ताइवान को लेकर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, 8 अगस्त को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के 3 टॉप रिटायर्ड अधिकारी, जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, पूर्व नौसेना एडमिरल करमवीर सिंह और पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे शामिल थे, ताइवान में एक सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने ताइवान के कई उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। और रिपोर्ट में तो इस बात की भी आशंका जताई गई कि ताइवान ने भारत के इन रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बातचीत करके काफी बड़ी चीजों को डिस्कस किया। इसके बारे में हमने पिछले महीने ही वीडियो बना के आपको बताया था। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कितने हाई लेवल पर रिटायर्ड मिलिट्री डेलीगेशन की बातों का कितना महत्व होता है। इसीलिए अगर ताइवान के अधिकारियों ने इनके साथ कोई भी बातचीत की होगी तो इसका काफी महत्व होगा, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि ताइवान भारतीय सेना के साथ डाटा एक्सचेंज करने के लिए एक चैनल बनाना चाहता है और इस पर दोनों देश काम भी कर रहे हैं। पर चीन भारतीय रिटायर्ड अधिकारियों के ताइवान दौरे को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को धमकी दे रहा है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय अधिकारियों के दौरे पर बात करते हुए ये बात कह दी कि भारत को अपनी हद में रहना चाहिए और ताइवान कोई स्वतंत्र देश नहीं है जिसे भारत डिफेंस के क्षेत्र में मदद करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई इन बातों से चीन का गुस्सा साफ तौर पर झलकता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ताइवान मुद्दा चीन के लिए काफी सेंसिटिव है। हालांकि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चीन के तमाम धमकाने के बावजूद पिछले काफी दशकों से अमेरिका ताइवान को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और इसमें कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बेहद ही अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। ऐसे में भारत ने चीन का जवाब देते हुए ये बात खुलकर कह दी कि ताइवान के साथ अपने संबंधों को लेकर भारत किसी से पूछना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और चीन को इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि उसके आसपास मौजूद हर कमजोर देश चीन के आदेश अनुसार काम करे, क्योंकि वह कथित तौर पर उन्हें अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानते हैं। जिसे सुनकर चीन के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें भारत की तरफ से इतने कड़े बयान की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बता दें कि इस वक्त ताइवान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। दुनिया में 90% तक एडवांस सेमीकंडक्टर की सप्लाई अकेले ताइवान की कंपनियां करती हैं। ऐसे में अगर इस देश पर कोई भी परेशानी आए तो दुनिया भर में हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम अचानक से आसमान छूने लगेंगे, जिससे हर देश की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत और ताइवान अब अपनी आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इसीलिए कोई हैरानी नहीं होगी अगर आगे जाकर दोनों देश डिफेंस में भी अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाएं। वहीं पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इस वक्त भारत और चीन के संबंध पहले से ही काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, चाहे मुद्दा सीमा विवाद का हो या फिर चीन द्वारा पब्लिश किए गए सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मैप का। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत और चीन एक दूसरे से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इनकी वजह से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की खाई और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये संबंध आगे कभी ठीक हो पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि भारत अपनी तरफ से कई बार पहल कर चुका है। बता दें, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 16 से 17 बार बातचीत की गई, चाहे कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो या फिर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक, लेकिन अंत में इसका कोई भी परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि टेबल पर हो रही इन मुद्दों पर जो भी डिस्कशन हुआ अंत में उसे नजरअंदाज करके ग्राउंड लेवल पर चीन ने धोखा देने वाली हरकतें ही की है।
है, जिससे अब भारत भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं बल्कि G20 की मीटिंग को लेकर भी भारत चीन से काफी निराश है, क्योंकि चीन हमारे कूटनीतिक इंटरेस्ट में अब सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनता दिखाई पड़ रहा है। हमने आज ही ये रिपोर्ट कवर की थी कि पीएम मोदी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन को अटेंड करने नहीं जाएंगे, जिसके तार भारत को वीटो पावर नहीं मिलने से जुड़ते हैं। पर यह भी एक सच्चाई है कि अगर चीन आज से कुछ साल पहले ही तैयार हो जाता तो तब ही सभी पांचों देशों की सहमति से शायद भारत को परमानेंट सदस्यता मिल सकती थी, वह भी वीटो पावर के साथ। लेकिन चीन ने ऐसा होने ही नहीं दिया। इसी वजह से दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते रहे और आज ये उस मोड़ पर आ खड़े हो चुके हैं जहां से या तो चीन अगर कोशिश करे तो आगे सुधर सकते हैं, वरना भारत भी अब चीन को मनाने की मंशा नहीं रखता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में चीन के साथ भारत को बातचीत करने की फिर से कोई कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। ये बहुत ही कमाल की न्यूज़ निकल के आ रही थी, मैंने क्या आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये मैं यही कहूँगा कि पीस को सपोर्ट करना चाहिए, पीस प्रमोट करना चाहिए। कोई भी जंग जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जंग से ना कि सिर्फ दो कंट्रीज़ की जो जंग होती है, ना कि सिर्फ दो कंट्रीज़ को नुकसान होता है, बल्कि पूरे के पूरे जो है वो जिस तरह एशिया में पूरे के पूरे एशिया में जो है वो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है पीस को सपोर्ट करना चाहिए और मैं हमेशा पीस को ही प्रमोट करता हूँ। तो ये डेवलपमेंट जो निकल के आ रही थी ये सेमीकंडक्टर्स को थी। सेमीकंडक्टर को लेके दुनिया में जो है वो सारी देशें जो हैं वो सेमीकंडक्टर के पीछे हैं, क्योंकि ये दुनिया की नीड बन चुकी है और ये जो है वो ताइवान जो है वो इसका सबसे बड़ा वो प्रोड्यूसर है। तो ताइवान के पीछे सारे पड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। देखें बिजली भी चली गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।